Hi guys, hello my dears and welcome back to my channel Star Venus. So welcome to today's reading. Today's picker card is going to be कि आपके सोलमेट के बारे में। ओके, आज का पिकर कार्ड है आपके सोलमेट के बारे में सारे डिटेल्स, ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग योर सोलमेट। आपके सोलमेट कौन है, क्या आप उनसे मिल चुके हैं, अगर नहीं मिले हैं तो कब मिलोगे एंड कैसे मिलोगे एंड वो कैसे दिखेंगे एंड every detail that comes up regarding your soulmate. All right, so this is about your soulmate. ये रीडिंग सिंगल लोगों के लिए भी है और जो कमिटेड है उन लोगों के लिए भी है। अगर आपको जानना है कि आप ऑलरेडी सोलमेट कनेक्शन में है कि नहीं, अगर जानना चाहते हैं आपसे ये रेजनेट करेगा या नहीं, तो आप ये देख सकते हैं। ऑल राइट, सो स्टार्ट करने से पहले आई हैव अ छोटा सा अनाउंसमेंट गाइस। वॉच दिस क्लिप एंड आई विल बी बैक। Hello guys, so if you do not know, there is this 4-week manifestation course called as We Are Together to manifest your soulmate and to manifest your dream relationship. So people are already enrolling, so if you haven't signed up, make sure to sign up in this course. And if you have any doubts while signing up, you can DM me on the Instagram or you can email me regarding any doubts you have. So I'll see you on the journey. Bye. Alright, hi guys, welcome again. So let's start the reading. We have two piles here, pile number 1 and pile number 2. So आपको चूज़ करना है अपना लाइफ पाथ नंबर। एंड अगर जिन लोगों को लाइफ पाथ नंबर कैलकुलेट नहीं करना आता है उनके लिए मैंने छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिया है यहाँ पे, तो आप ये देख लीजिए। ऑल राइट, सो यू हैव टू टेक योर डेट ऑफ बर्थ। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लेना है एंड हर एक, दिस इज़ द डेट, आज का डेट है, ये मंथ है, ये ईयर है, तो हर एक हर एक लेटर को आप सिंगल डिजिट में पहले रिड्यूस करोगे। ऐसे ही डायरेक्टली ऐड नहीं करना, पहले ईयर को एक डिजिट में रिड्यूस करो, फिर मंथ को एक डिजिट में रिड्यूस करो तो 8 मिला, यहाँ पे ईयर को रिड्यूस करो तो 5 मिला, मतलब ऐड करो तो, एंड 17, 1 + 7 8 मिला। तो एक एक नंबर को आप पहले रिड्यूस करोगे, उसके बाद जो नंबर आएगा उसको भी सिंगल डिजिट में रिड्यूस करोगे, तो जो भी लास्ट सिंगल डिजिट आएगा वो आपका लाइफ पाथ नंबर होगा। ऑल राइट, सो बट देर आर सम एक्सेप्शंस। अगर 11 या फिर 22 या फिर 33 आया तो उसको आप सिंगल डिजिट में नहीं बदलोगे क्योंकि वो मास्टर नंबर्स है। तो आप ऐसे ही 11 चूज़ कर लोगे या फिर 22 चूज़ कर लोगे या फिर 33 चूज़ कर लोगे। ऑल राइट, उसको रिड्यूस नहीं करोगे। एंड ऐड करते वक्त भी अगर मंथ 11 हुआ, मतलब नवंबर हुआ, तो उसको भी आप यहाँ पे सिंगल डिजिट में रिड्यूस नहीं करोगे। बाकी डिजिट्स को, बाकी ईयर को रिड्यूस करोगे, डेट को रिड्यूस करोगे, बट इस 11 को ऐसे ही इनके साथ ऐड करोगे। ओके, उसके बाद आया 24, उसको भी हम रिड्यूस करेंगे तो 6 आया नंबर लास्ट। ओके, सो दिस इज़ द शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन। आई थॉट कि जिन लोगों को नहीं पता होगा उनको बता दूंगी, तो आप चूज़ कर लीजिए। चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप अपना लाइफ पाथ नंबर फाइंड कर लीजिए। तो ये रीडिंग होगा आपके सोलमेट के बारे में सारे के सारे डिटेल्स, जैसे कि वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, लाइक उनका पर्सनालिटी क्या है, आपके साथ रिश्ता क्या होगा एंड कब आएंगे, कैसे आएंगे आपके लाइफ में, सारे डिटेल्स। ऑल राइट, सो फिर पाइल नंबर 1, अगर आपका लाइफ पाथ नंबर हुआ 1 3 5 7 9 11 33, तो आप पाइल नंबर 1 का रीडिंग देखिए। दिस इज़ योर पाइल। एंड जिनका लाइफ पाथ नंबर हुआ 2 4 6 8 10 22 44, 10 एक्चुअली होता नहीं है क्योंकि उसको ऐड किया जाए तो 1 + 0 = 1, तो आपको 1 चूज़ करना है। सो आई जस्ट रोट इट लाइक दैट। तो गाइस, अगर आपके नंबर्स 2 4 6 8 22 44 हुए तो आप पाइल नंबर 2 का रीडिंग देखिए। ओके, आई होप कि ये सब क्लियर है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइज। पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में, एंड अनटिल देन सो हाई ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1 जो भी ये ऑड नंबर्स वाले लाइफ पाथ नंबर्स हैं आपके, 1 3 5 7 9 11 33 है गाइस आपके लाइफ पाथ नंबर्स। लेट्स सी, आपके सोलमेट के बारे में सारे डिटेल्स देखेंगे हम लोग। एक्चुअली या लेट्स सी,
थोड़ा सा बेयर कीजिए मेरे साथ, क्योंकि आप लोग ही कहते हैं कि ऑनलाइन ऑन कैमरा शफल करो। सो ऑन कैमरा शफल करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, तो गिव मी सम टाइम एंड लेट्स सी कि क्या निकल के आ रहा है आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पहले ही शादी वाला कार्ड आ गया। सो आपका सोलमेट से आपकी शादी होगी गाइस। जो भी आपके सोलमेट होंगे आपकी शादी उनसे होगी, मतलब या फिर आपकी शादी ऑलरेडी फिक्स हो गई है किसी के साथ, तो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। ऑलराइट। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ग्रुप नंबर 1 बहुत सारे लोगों का, नॉट एवरीबडी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बट मोस्ट चांसेस है कि अरेंज्ड मैरिज हो। हो भी सकता है कि लव से अरेंज्ड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे पसंद करते हैं, तो वो भी हो सकता है। वी कैन से नो, ऑलराइट, बट यस अरेंज्ड मैरिज चांसेस लग रहे हैं। फैमिली के साथ खुशी खुशी करने के चांसेस लग रहे हैं। एंड और देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं आपके लिए। ओके, तो द स्टार वेरी ब्यूटीफुल गाइस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है ये, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही आपके लाइफ में आएंगे। एंड 3 ऑफ स्वर्ड्स है, ऑल राइट। सो ये रिलेशनशिप या फिर ये सोलमेट आपके लाइफ में तब आएगा जब शायद आप कोई हर्ट से गुजर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स भी है 3 ऑफ स्वर्ड्स के साथ। सो ये सोलमेट आपकी लाइफ में तब आएंगे जब आप जब आप कंप्लीटली रियलिटी से या तो हर्ट हो चुके हैं, या फिर किसी से आपका ब्रेकअप वगैरह हुआ हो, आपने रिसेंटली मूव ऑन किया हो, तो यूनिवर्स आपको ये कप ऑफ़र करेंगे सोलमेट के रूप में। एंड दे विल बी योर स्टेबिलिटी, वो आपके लाइफ में लाएंगे हीलिंग, फुलफिलमेंट एंड कंप्लीशन। दैट्स वेरी ब्यूटिफुल। नॉट सो ब्यूटीफुल, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग डेफिनेटली हीलिंग से गुज़र रहे होंगे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि हमारे पास है स्टार, ऑलराइट, जो कि हीलिंग की बात करता है। ओके, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके सोलमेट आर्टिस्टिक हो सकते हैं, फेमस भी हो सकते हैं सोशल मीडिया पे, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हो सकते हैं, बट ये आर्टिस्टिक हैं। सो दे कुड बी इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, आर्ट वगैरह, पेंटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग ये भी है, या फिर कुछ लोग इंडस्ट्री में, लाइक फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी रोल्स वगैरह करते होंगे, ऐसे भी मुझे लग रहा है, बिकॉज आर्ट इज़ आर्ट। ओके, तो ये बहुत आर्टिस्टिक पर्सन है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों के बीच में अभी, या फिर शादी के बाद, और इनको मिलने के बाद मे बी दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ऑलरेडी आई थिंक बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर अभी सेपरेशन फेस कर रहे हैं विद द 3 ऑफ स्वर्ड्स। I think actually I don't know if I should say this, but I feel like स्टार और स्टार के बगल में जो 3 ऑफ स्वर्ड्स है, I feel like अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहोगे तो जो सेपरेशन में है, जो आपको छोड़ के गए हैं या फिर डिस्टेंस में है, वही आपकी लाइफ में वापस लौट के आएंगे। दैट इज़ वॉट आई हैव बीन फीलिंग। एंड 10 ऑफ कप्स, नाइस, यस, ये फैमिली वाला फैमिली ओरिएंटेड होगा ये रिश्ता बहुत ज़्यादा, एंड फैमिली से ही जुड़ेगा बहुत सारे लोगों के लिए। जैसे मैंने कहा है, अरेंज्ड मैरिज हो सकता है गाइस। और किस सिचुएशन में आएंगे ये पर्सन आपके लाइफ में? हमारे पास है द वर्ल्ड। सो दैट्स नाइस। वर्ल्ड मेरे लिए इट्स लाइक कंप्लीट फुलफिलमेंट गाइस, क्योंकि वर्ल्ड मेजर अरकाना का लास्ट कार्ड है जो कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये पर्सन, मैंने पहले ही कहा आपके लाइफ में कि कंप्लीशन लाएंगे। सो कंप्लीशन इन द सेंस वो फुलनेस वाला फीलिंग, वो वननेस वाला, वो कंप्लीट हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग ये पर्सन आपके लाइफ में लाएंगे। एंड जैसे ही ये एंटर होंगे आपकी लाइफ में, यहाँ पे कितने मेजर अरकाना, 2 मेजर अरकाना है
और बहुत ही पावरफुल मेजर अरकाना है। तो इनके आने से आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी गाइस। ओके, इनके आने से ही आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी, बिकॉज उससे पहले दिख रहा है 3 ऑफ स्वर्ड्स के साथ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी आपके लाइफ में चल रहा होगा एंड आप बहुत ज़्यादा हीलिंग से गुजर रहे होंगे। सो ये पर्सन आएंगे और वो फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन आपके लाइफ में लाने वाले हैं। एनर्जी ओरेकल से देखते हैं इस पर्सन के बारे में और डिटेल्स। एंड शायद जब ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे होंगे, यू विल बी लाइक आप ज़्यादा केयर भी नहीं कर रहे हो, आप अपने ही काम में बिज़ी हो, आप उनके लिए वेट नहीं कर रहे हो, आप एक पार्टनर के लिए वेट नहीं कर रहे हो। ओके, दैट इज़ द एनर्जी। एंड तमस, यस, सॉरी, दिस इज़ राजस विच इज़ वेरी फायरी एलिमेंट। सो ये पर्सन बहुत ही फियर्सफुल हो सकते हैं, बहुत ही लाइक गो गेटर हो सकते हैं, जो चाहते हैं वो उसको अप्रोच करेंगे और वो पाने की कोशिश करेंगे। एंड ये पर्सन खुद आपको उनकी बातों से या फिर फ्लर्ट से, आई डोंट नो, फ्लर्ट करके या फिर वही खुद आपको अप्रोच करके वही लीड लेंगे। आई वांट टू से कि वही लीड लेंगे। वो पर्सन खुद मैन हो या फिर वुमेन हो, आप जो भी देख रहे हैं, आपका पसंद जो भी है, आपके पार्टनर जो है वही खुद लीड लेंगे और आपको अप्रोच करेंगे। एंड आई थिंक थोड़ा सा विटी भी है ये पर्सन, आपको फ़नी फ़नी लगेंगे शायद, या आई फील कि आपको हंसाने वाले होंगे। एंड अपने छाम से वो आपको डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगे। शायद जब तक ये अप्रोच नहीं करेंगे या फिर जब तक आप इनको मिलोगे नहीं, आपको लगेगा नहीं कि आपको कोई पार्टनर की ज़रूरत है। ओके, बट इनको मिलने के बाद यू विल फील लाइक वाओ, दिस इज़ अ नाइस पर्सन। इनके साथ लाइक इनको एक्चुअली कोई एक चांस दे सकते हैं, राइट? सो ऐसा वाला फीलिंग ये पर्सन अपने बातों से, अपने चार्म से, अपने स्माइल से, उनका लाइक विट से प्रूव करेंगे, आपको दिखाएंगे। ओके, एंड यू विल फील लाइक ओके, हम रिलेशनशिप को एक चांस देंगे। अभी इतना अच्छा पर्सन जो है, आप ऐसा फील करने वाले हो। यहाँ पे कफा एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा अबंडेंस का। इस कफा एनर्जी इज़ द अर्थ एनर्जी विच इज़ द अबंडेंस। यहाँ पे सन भी है विच इज़ ब्यूटिफुल। तो लॉट्स ऑफ अबंडेंस, लुक एट दिस फ्लावर्स, मतलब मटेरियल अबंडेंस बहुत होगा। आई थिंक इस पर्सन के पास खुद का बहुत ही बड़ा घर होगा। ओके, यहाँ पे बड़ा घर नहीं है, बट आई एम एबल टू फील कि ये एक बहुत बड़ा और सुंदर वाला घर, जिसको आप बहुत अच्छे से सजाएंगे, या फिर इस पर्सन को सजाना एंड घर को लाइक अच्छे से रखना पसंद होगा शायद। ओके, इनका घर या फिर प्रॉपर्टी बहुत बड़ी या फिर या बहुत बड़ी हो सकती है, घर बड़ा हो सकता है गाइस। आपको शादी के बाद यू विल बी लाइक दिस, बेफिक्र। इवन इफ़ यू आर अ मैन, ये वुमेन जो है बहुत ही ऑलरेडी अपने आप के लिए कमा चुकी होंगी। ओके, आपका जो भी पसंद है, बट ये रिसोर्सफुल होंगे, उनका बैंक अकाउंट बहुत फुल होगा। सो किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस के बिना बहुत चैन से जी पाओगे। इफ़ यू आर अ वुमेन, इवन मोर, आई थिंक इस पर्सन के पास सब कुछ होगा ऑलरेडी ये सब कुछ प्लान कर चुके होंगे अपनी मैरिड लाइफ के लिए। एंड और क्या आ रहा है आपके सोलमेट के बारे में? एंड पाइल वंस के लिए सोलमेट के साथ, आपके सोलमेट के साथ आई टोल्ड यू कि मुझे शादी दिख रही है डेफिनेटली। ओके, समथिंग केम अप। ये कार्ड है धर्मा। सो ये पर्सन रिलीजियस भी हो सकते हैं, बट मोर देन रिलीजन आई फील कि ये उनकी ड्यूटीज़ जो है बहुत अच्छे से निभाते हैं। उनको किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटना नहीं आता। ओके, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ये हमेशा रेडी रहेंगे एंड हमेशा रिस्पॉन्सिबल मानते हैं अपने आप को, वर्ल्ड के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, अपने लोगों के लिए, दूसरों के लिए, अपने देश के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी। ओके, सो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, समझने वाले, बहुत ही मैच्योर पर्सन तो लग रहे हैं। और क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए? क्या आप बोर हो रहे हैं? बिकॉज शफलिंग में थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली लग रहा है। एंड गाइस, सम ऑफ़ यू, आप इनको कहीं पे वाटरफॉल्स की जगह मिल सकते हैं या फिर कोई गार्डन में मिल सकते हैं। ओके,
एंड यहाँ पे हमारे पास है आत्मन। सो दिस इज़ समबडी जो बहुत ही स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। यहाँ पे धार्मा आया, यहाँ पे आत्मन आया। तो ऑल्सो दिस इज़ समबडी जो अपने आप के बारे में अच्छे से जानते हैं। ओके उनको खुद को क्या चाहिए, उनको लाइफ में क्या चाहिए, उस चीज़ की क्लैरिटी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है। और ये बहुत ही आई थिंक आत्मन से इट्स लाइक रियलाइज्ड पर्सन है। ओके इनको बहुत ज़्यादा लाइक मैच्योरिटी तो डेफिनेटली है ही, बहुत रियलाइजेशन भी है लाइफ के बारे में कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, लाइफ कैसे काम करता है, लाइफ कैसे चलती है, लव कैसे चलता है, ओके एंड वर्ल्ड कैसे चलता है। सारी चीज़ों के बारे में बहुत क्लैरिटी होगा उनको और वो लाइन ड्रॉ कर पाएंगे डिफरेंसेस की। फेरी स्पॉटिंग, इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। आई थिंक ये तभी मिलेंगे जब आप कोई किसी गार्डन में हैं या फिर एक गार्डन डेट आपके फैमिली मेम्बर्स प्लान करेंगे, शायद कहीं आउटडोर है, आउटडोर में लग रहा है, या फिर यहाँ पे वाटरफॉल्स भी है पीछे, तो टाइगर भी है, तो फॉरेस्ट टाइप सा एरिया कोई हो सकता है। कहीं आउटडोर मिलोगे गाइस, दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई कैन से। और बहुत ज़्यादा गार्डन है, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स भी है एंड बहुत ज़्यादा पीसफुल जगह होगा जहाँ पे आप खुल के बात कर सको, एक दूसरे को जान सको। सो ऐसा कुछ है। हमारे पास 2 कार्ड्स है, एक्चुअली 3 कार्ड्स है। दिस इज़ कमिंग आउट। सो शाइन फ्रॉम विद इन, होप है, फ्लरिश। मतलब ये पर्सन के आने से ना आपकी लाइफ टोटली चेंज हो रही है गाइस। आई एम सीइंग कि होप है, लाइक इनके आने के बाद आप फील करोगे कि लाइफ में एक्चुअली बहुत ज़्यादा होप है एंड आप बहुत पॉजिटिविटी फील करोगे। यहाँ पे रेनबोज़ है, तो दे आर गोइंग टू ब्रिंग अबंडेंस टू यू गाइस। बहुत सारे कलर्स लाएंगे आपके लाइफ में। शायद लाइफ पहले बोरिंग हो गई थी, इनके आने के बाद बहुत ज़्यादा कलरफुल लगने लगेंगी आपको, बहुत ज़्यादा लाइक आपको एडवेंचर्स पे जाने का मन करेगा, बहुत कुछ लाइफ को और भी एक्सप्लोर करने का मन करेगा। आप बहुत फ्लरिश करेंगे और ग्रो करेंगे इन एवरी सेंस गाइस। आप अपने करियर में भी ग्रो करोगे, आप एज ए पर्सन, एज ए लाइफ बहुत ज़्यादा फ्लरिश करोगे इनके आने के बाद एंड यू विल बी एबल टू शाइन, ओके, शाइनिंग फ्रॉम विद इन। दैट्स वेरी नाइस। तो हम इन ओरेकल कार्ड्स के साथ देखते हैं कि आप इस पर्सन को कब मिल सकते हो एंड और क्या डिटेल्स है। सोलमेट, आई मीन, okay, so what is coming? Yin and yang, come on यार, this is the soulmate and twin flame connection। आप दोनों रियली लाइक ट्विन फ्लेम्स हो, ऑपोजिट हो बट एक जैसे हो, ओके एक जैसे हो बट फिर भी ऑपोजिट हो। तो ऐसी कुछ चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं, बट फिर भी एक जैसा फील करते हो। ओके सो यिन एंड यांग का कनेक्शन है, बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का दोनों का मिलन है। सो परफेक्ट बैलेंस है। सो आप इसको ट्विन फ्लेम कह सकते हो, सोलमेट भी यही है, फिर ट्विन फ्लेम भी यही है आपके। एंड नंबर 22 है यहाँ पे। कुछ लोग 2 मंथ्स में इस पर्सन को मिलने वाले हैं, कुछ लोग 22 मंथ्स में मिलने वाले हैं। 22 मीनिंग ऑलमोस्ट 2 years, बट यस पेशेंस है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। सो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ स्टडीइंग, जो ऑलरेडी लाइक सेटल अप ही नहीं होना चाहते हैं, तो नेक्स्ट ईयर 1.5 year के बाद इनको मिलोगे। हीलर ऑफ द एजेस है। यस जब आप हील कर जाओगे कंप्लीट तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग हर्ट है थ्री ऑफ वर्ड्स के साथ डीप इनसाइड, या तो फैमिली की तरफ से, या तो आपके लाइफ ने आपको चोट दिया है, या कुछ ऐसा है, बट आप हर्ट है। एंड वो हीलिंग होने के बाद, होते हुए आप जब अपने आप से रिकवर कर जाओगे अटैचमेंट, कुछ लोगों के लिए 5 months भी है गाइस, एनीवेयर बिटवीन 2 weeks, 2 months, 5 months एंड 22 months। ऑलराइट, सो इस टाइम में आप मिलोगे एंड यू नो दिस बेस्ट
क्योंकि आप अभी रेडी फील कर रहे हो तो आप जल्दी से जल्दी मिल जाओगे इनको 2 मंथ से 5 मंथ्स में। अदरवाइज़ आप किसी और चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हो तो 1 ईयर 1.5 ईयर तो लगेगा ही, राइट। सो 1 कार्ड we have third chakra, Archangel Chamuel. So this is about confidence, this is about creating your own life. शायद आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने ड्रीम पार्टनर को, तो आप जैसा पार्टनर चाहते हैं वैसा ही आपको मिलेंगे, बट अटैचमेंट के साथ कुछ चीज़ें आपको लेट गो करनी पड़ेंगी एंड उसके बाद ही ये पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे। And I think we have one more card, guys. Let's see final messages. हमारे पास है ग्रैटिट्यूड। यस, ग्रैटिट्यूड आपको डेफिनेटली रखना है, इस पर्सन को जल्दी से जल्दी मिलना है तो ग्रैटिट्यूड रखना सीखिए, पॉजिटिविटी के साथ देखिए। मेमोरीज़ है कुछ लोगों के, तो ये पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो गाइस। आई फील कि बहुत सारे लोग किसी मेमोरीज़ में स्टक है, तो या तो उनको लेट गो करने के बाद ये पर्सन वापस आएंगे, बट बहुत कम लोगों के लिए आपके पास्ट लवर ही आपके पास आएंगे वापस लौट के, बट वो बहुत कम लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए आप जब लेट गो करोगे, आप जब उनको जाने दोगे, तभी न्यू पर्सन ही आएंगे। ओके, सो फाइनली चिल्ड्रन हैं, शायद कुछ लोग चिल्ड्रन का इश्यू है आपका, या फिर आपके बहुत सारे चिल्ड्रन होंगे। एंड टाइगर एक और बार आया, यहाँ पे भी टाइगर था, एंड टाइगर रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ एंड करेज एंड सपोर्ट। ओके, सपोर्ट। सो ये सपोर्ट आपको इस पार्टनर की तरफ से मिलेगा। Okay, this is your reading. I hope this was helpful, guys. Like, share and subscribe, and I'll see you again in the next video. Bye bye, take care. Hi group number 2s. So group number 2s जिनका लाइफ पाथ नंबर है 2, 4, 6, 8 या फिर 22 या फिर 44, तो आपका रीडिंग है ये गाइस, देख लीजिए। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। आपके सोलमेट के बारे में सारे के सारे डिटेल्स, कि क्या जो भी एनर्जीज निकल के आती है इसके बारे में, इस पर्सन के बारे में। ऑलराइट, एस ऑफ कप्स आया था, वेरी नाइस। ओके, बट आई एम नॉट रेडी येट, सो लेट्स सी। सो ग्रुप नंबर 2 के सोलमेट के बारे में बताइए प्लीज़। हु इज़ दैट एंड कब मिलोगे, कैसे मिलेंगे, एंड वॉट एवर हैपन्स इनका रिलेशनशिप। सो टावर है फर्स्ट कार्ड। वाओ, सो वेरी बिग चेंजेस। टावर आई डोंट नो क्यों नेगेटिव मानते हैं वो, बट आई थिंक इट्स अ वेरी वंडरफुल कार्ड। इट रिप्रेजेंट्स चेंज, बहुत सारे चेंज। लाइक इसको ये बोलो कि कुछ नया डिस्कवर करना अपने लाइफ में, कुछ नया ऐसे अचानक से जो सोचा भी नहीं था, कभी इमेजिन नहीं कर पाए लोग, वो हो जाता है। अभी तक एक इल्यूजन में थे एंड वो इल्यूजन क्रश हो जाता है, एक न्यू बिलीफ आ जाती है, एक लाइट आ जाती है सिचुएशन पे, एंड लोगों के बारे में पता चलता है, रियलिटी का असली सच पता चलता है। सो टावर मोमेंट वो होता है मेरे लिए। सो इट्स अ रिविलेशन, तो एक रिविलेशन आपके लाइफ में हो सकता है ये पर्सन के आने से पहले। ओके, किसी के बारे में हो सकता है, किसी फ्रेंड के बारे में हो सकता है, फैमिली सिचुएशन के बारे में हो सकता है, आपके करियर के बारे में हो सकता है। कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिविलेशन जब होगा, उसके बाद ये पर्सन आएंगे। आपके पास है 4 ऑफ स्वर्ड्स, एंड ये पर्सन आपके लाइफ में तब आएंगे जब शायद आप बहुत लो फील कर रहे हैं अपने करियर में, या फिर लाइफ में बहुत लो फील कर रहे हैं एंड स्टक फील कर रहे हैं, किसी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं। कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज़ भी देख पा रही हूँ यहाँ पे, शायद कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज़ है, तो आप जैसे जैसे हील करते जाओगे, उससे पहले ही जब हीलिंग हो रहा होगा तभी ये पर्सन आपको मिलेंगे। एंड हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नया अपॉर्चुनिटी लाएंगे ये पर्सन, एक नया होप और नया लाइट
आपके लाइफ में लेके आएंगे। हमारे पास 2 एसेस राइट्स अवे आए हैं। सो एक न्यू पर्सन हो सकते हैं गाइस आपके लाइफ में। मोस्ट ऑफ यू गाइस ये न्यू पर्सन है। एक स्पार्क और एक लाइट आपके लाइफ में ये न्यू पर्सन लाने वाले हैं। जब आपकी लाइफ लग रही होगी कि बहुत बेकार चल रही है, बहुत ही स्टक चल रही है, ये पर्सन एक नया होप और नया पॉजिटिविटी और नया स्पार्क के साथ आपके लाइफ में एंटर होंगे एंड यूल फील अलाइव वंस अगेन कि वाओ नाइस। ओके, सो ऐसा एक एनर्जी है इस पर्सन का। लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग। सो आपके सोलमेट कौन है? हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द हायरोफेंट। सो कुछ लोगों के लिए आई एम फीलिंग कि एटलीस्ट हाफ ऑफ यू ये अरेंज्ड मैरिज होगा। फर्स्ट पाइल वालों के लिए भी अरेंज्ड मैरिज ही आया, बट उनके लिए इट्स लाइक लव टर्न्ड अरेंज भी था, बट आपके लिए प्योरली अरेंज्ड मैरिज होने के चांसेस है बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। तो वो आपकी मदर हो सकती है, एक मदर फिगर आपके लाइफ में हो सकती है, आपकी ग्रैंड मॉम हो सकती है, आपकी आंट हो सकती है, कोई भी इम्पॉर्टेंट पर्सन, इम्पॉर्टेंट लेडी, एक पावरफुल लेडी है जो आपकी लाइफ में इस पर्सन को इंट्रोड्यूस करेंगी आपको। ऑलराइट, सो यस, that is what is coming. Two of Wands, डिस्टेंस होगा आपके और उनके बीच में। कोई दूसरे सिटी और दूसरी कंट्री से भी हो सकते हैं ये पर्सन। हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोग वर्क में भी मिलोगे इस पर्सन को। आप जहाँ पे काम कर रहे हो ये निकल के आ रहा है बहुत ज़्यादा, सो आई हैव टू टेक इट। क्वीन ऑफ कप्स गाइस, सो दिस इज़ समबडी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड शायद सम ऑफ यू, अगर ये आपके वर्क प्लेस पे है तो इनको ऑलरेडी आप जानते हो, ऑलराइट, बट इनको शायद पता नहीं है। बट विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन यू। यू नो व्हेन यू कन्फेस, मे बी उनको भी आपको पता चलेगा कि वो भी अपनी इंटरेस्टेड हैं। ओके, लेट्स सी फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स कि क्या आता है आपके सोलमेट के बारे में, कैसे होगा सब कुछ। आपके पास है सत्या। सो ट्रूथ, बहुत ही ट्रूथफुल पर्सन है, बहुत ही ट्रूथफुल पर्सन होंगे। ओके, सब कुछ सच बोलने वाले पर्सन होंगे, चाहे ये चीज़ लोगों को हर्ट भी करे बट वो सच ही बोलेंगे। ऑलराइट, सो बहुत ही पीसफुल कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। सच में लाइक ये एक सत्यवादी टाइप के पर्सन है। ओके, हमेशा सच बोलेंगे, हमेशा सच करेंगे, हमेशा रिस्पेक्टफुल चीज़ें करेंगे एंड लाइफ में यू नो लाइक एक पॉजिटिव वे में ही पैसा भी कमाना है उनको, तो सब कुछ यू नो पॉजिटिव वे में करेंगे। किसी को धोखा देना या फिर किसी को यू नो फूलिंग अराउंड एनीबडी इज़ नॉट देयर स्टाइल। ये जो भी है सच सच कहते हैं, सच सच रहते हैं। एंड हमारे पास है भक्ति। सो गाइज, आप लोगों का कनेक्शन जो है, भक्ति मीन्स डिवोशन, बहुत ही डिवोटेड रहेंगे ये पर्सन आपको, बहुत ही लाइक एक बार जो आपको कमिटमेंट कर दिया तो ये पर्सन कभी मुड़ के देखने वाले नहीं हैं। एंड ये पर्सन दे विल बी वेरी डिवोटेड टू यू, मतलब अपना सब कुछ आप हो ऐसा मानेंगे ये लोग। ओके, भक्ति इज़ द डिवोशन। एंड मुझे यहाँ पे जहाँ पे डिवोशन होता है वहाँ पे यू नो ईगो भी नहीं होता। यू नो इनको अगर एक कदम पीछे हटना पड़ेगा आपके लिए तो हटेंगे ये लोग। सो दैट्स वेरी स्वीट काइंड ऑफ पर्सन, वेरी स्वीट एनर्जी। तो आपके पास यहाँ पे है तापस। सो तपस्या, विच मेरे लिए ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है गाइस। मे भी आप लोग किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड वही आपके लाइफ में आएंगे। एंड यहाँ पे एक सिमिलर वाली एनर्जी आ रही है। यहाँ पे दिस इज़ लाइक द मून एंड यहाँ पे भी मून जैसा दिख रहा है। सो लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस पावर। ओके, एंड हियर इज़ अ सन, बट बहुत ही लाइक पीसफुल स्वीट वाली एनर्जी आ रही है। लेट्स सी प्राणायामा।
ये बात कर रहा है कि नेचर में रहने वाली एनर्जी, दिस लॉट ऑफ नेचर ऑल्सो हियर। आप इनको कहीं आउटडोर ही मिलोगे, बट इट्स लाइक डिफरेंट। शिवा, वेरी नाइस, वेरी पावरफुल। और ध्याना। दोनों के कदम एक होंगे। यू आर मिरर टू ईच अदर, यू आर मिरर टू ईच अदर। आप जैसे होंगे वो वैसे होंगे, बिकॉज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपका जो सबकॉन्शियस वाइब्रेशन है वही मिरर होंगे, ये आपका मिरर होंगे ये पर्सन। ओके, एंड आई थिंक आप दोनों में वो सेम क्रेजीनेस होगा एंड वो सेम सेम ख्वाहिशें होंगी लाइफ में, एंड दोनों मिलके एडवेंचरस रहोगे, दोनों एडवेंचरस पे जाओगे। ऐसा कुछ आ रहा है। दोनों का सेम ओपिनियन होगा मुझे लग रहा है, एंड सेम वॉइस होगा। लाइक सेम चीज़ें करना पसंद करोगे, सेम डेस्टिनेशन होगा आप दोनों का। जो डेस्टिनेशन लाइफ में होगा, ट्रैवल कर रहे हो आप लोग, जिस चीज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हो वही डेस्टिनेशन उनका भी होगा, तो साथ में मिलके करोगे। यहाँ पे भक्ति है, यहाँ पे शिवा है, तो ये पर्सन शायद किसी गॉड को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा डिवोशन उनमें है, तो बहुत ज़्यादा डिवोटेड पर्सन हो सकते हैं। एंड आई थिंक ये आपका ब्लेसिंग है गाइस, फ्रॉम लॉर्ड शिवा और फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द गॉड। ये आपका ब्लेसिंग, ये आपको ब्लेसिंग के रूप में मिलेंगे। एंड शिवा इज़ द अल्टीमेट मैस्कुलिन ऑफ दिस यूनिवर्स। ऑल राइट, सो ये इनमें बहुत मैस्कुलिन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। ओके, मतलब दे आर अ गो गेटर, एंड वो लाइफ में हमेशा एक्शन टेकर है, एक्शन टेकर है, एंड चीज़ें हमेशा हमेशा बिज़ी रहने वाले। आई फील लाइक दे आर ऑल्सो ऑलवेज बिज़ी इन डूइंग समथिंग और द अदर। कभी टाइम वेस्ट नहीं करना, हमेशा जाके चीज़ें अचीव करना एंड पैसा कमाना, ये सब दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग। एंड नेक्स्ट विल सी फ्रॉम दिस कार्ड्स। ओके, और क्या निकल के आ रहा है इनके बारे में हम देखते हैं। ओके, इस सोलमेट के बारे में और क्या है, कब मिलोगे आप इस सोलमेट को, कैसे मिलोगे और क्या होगा और क्या डिटेल्स है सोलमेट के बारे में। ये बहुत ही जेन्युइनली मुझे ओल्ड फैशन्ड और थोड़ा सा स्वीटेस्ट पर्सन लग रहे हैं। ओके, उनका फैशन सेंस भी ओल्ड फैशन हो सकता है या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, बट वो चाइल्ड लाइक एडवेंचरस तो डेफिनेटली है ही। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है अपने डिसीजन में। एक बार डिसीजन या फिर कमिटमेंट कर दिया तो दैट इज़ इट। एंड इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। ओके, पैसा या फिर स्टेबिलिटी होगी। ओके, मतलब अपना कहने के लिए इनके पास घर होगा, अपना कहने के लिए इनका खुद का बैलेंस, बैंक बैलेंस, अकाउंट बैलेंस जो भी है, जो उनको स्टेबिलिटी दिलाता है लाइफ में। ओके, इनको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फर्स्ट चक्रा इज़ द बेस चक्रा। मतलब वहाँ पे स्टेबल हो गए, लाइक हो गया तो मतलब समझो कि लाइफ सेट हो गई। कि बाकी की चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट फर्स्ट इंसान के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। सो वो स्टेबिलिटी इस पर्सन के अंदर है, बहुत ही ग्राउंडेड है। सो कैप्रिकॉन, वर्गो एंड वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत आ रही है। थर्ड चक्रा भी है, आर्कएंजल कैमियल, तो ये जैसे भी है अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बिकॉज थर्ड चक्रा इज़ द सन चक्रा। बहुत पॉजिटिव माइंडेड होंगे, बहुत अट्रैक्टिव भी होंगे। इनका लीडरशिप क्वालिटीज़, आई टोल्ड यू मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। एंड थर्ड चक्रा रिप्रेजेंट्स दी लीडरशिप क्वालिटीज़। दोनों चक्रा के कार्ड्स आ गए, सी दैट्स नाइस।
हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट, सो ये डेफिनेटली शॉर्ट टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स या फिर बस ऐसे डेटिंग वगैरह में इनको इंटरेस्ट नहीं होगा। ये डायरेक्टली लीगल मैटर्स तक जाएंगे, तो लीगल मैरिज होगा आप लोगों का। कुछ लोगों का कोर्ट मैरिज होगा गाइस। मे बी दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम, तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो जिनको। तो कुछ लोगों का कोर्ट मैरिज हो सकता है, होने के चांसेस हैं। शायद आपके पेरेंट्स वगैरह दे वोंट लाइक इट, सो यूल गो फॉर अ कोर्ट मैरिज, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। एक्शन है यहाँ पे एक और बार, लाइक एक्शन टेकर, बट आपको साथ में लेके चलेंगे। ऑल राइट, सो यस, वो जहाँ पे भी जाएंगे आपको साथ में लेके चलेंगे। एंड एक और कार्ड, एंजल ऑफ लव, नाइस। सो ये लव मैरिज हो सकती है मोस्ट ऑफ यू। यस, कुछ लोगों के लिए यस अरेंज मैरिज हो सकती है, बट आई टोल्ड यू ओनली 50%, राइट। बट यस, मोस्ट ऑफ यू गाइज लव मैरिज है। ओके, डेफिनेटली लव मैरिज है। एंड घर से दूर जाके आप शादी ऐसे भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस सीम्स इंटरेस्टिंग। एंड बहुत लविंग पर्सन है, आपको शायद कमिटमेंट दे दिया ये पर्सन। एंड शायद डिलेज भी होंगे आपके मैरिज में टावर के साथ, मुझे लग रहा है, बट लास्टली इट विल हैपन। ओके, इट विल हैपन। हमारे पास है पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। दिस इज़ समबडी जो फ्यूचर के बारे में हमेशा प्लान करेंगे, एंड जो उनके लिए प्लान करके रखे हैं उसके लिए वर्क करके उसको अचीव करेंगे। तो आई ऑल्सो फील कि ये आप है जो अपनी फ्यूचर के बारे में ड्रीम कर रहे हैं कि इस टाइप ऑफ पर्सन चाहिए मुझे, तो वो पर्सन ही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे। बिलीव इन दैट, एंड आप उसको रियलिटी में देख सकते हो। आर्कएंजल गैब्रियल है, बहुत सारे आर्कएंजल्स आ रहे हैं यहाँ पे। दिस इज़ क्रिएटिविटी एंड होप, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। बहुत सारे बच्चे भी हैं यहाँ पे। सो सम ऑफ यू मे बी हैविंग सम लीगल इश्यूज़ विद दिस पर्सन, तो ये आपके सोलमेट डेफिनेटली है। एंड टावर के साथ में भी कुछ सेपरेशन वगैरह चल रहा है, बट आई एम फीलिंग कि एंजल ऑफ लव के साथ वापस से सब कुछ ठीक होगा। ऑलराइट, ये पर्सन खुद एक्शन लेंगे, खुद वापस से स्टेबिलिटी देंगे आपको बस उसमें बिलीव करना है, एंड बिलीव करना है, एंड उसकी तरफ पॉजिटिव रहना है ताकि वो आपके लाइफ में वापस आए। आर्कएंजल गैब्रियल है यहाँ पे। कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये एक पर्सन शायद बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, बहुत कॉम्पिटिटिव पर्सन होंगे। ऑफ कोर्स वो मैस्कुलिन एनर्जी फिर से आ रही है। आई एम नॉट सेइंग कि फेमिनिन एनर्जी कॉम्पिटिटिव नहीं है, बट देयर आर सम डिफरेंसेस। जैसे चीज़ें हम अप्रोच करते हैं, मैन हो या वुमेन, दैट्स डिफरेंट, बट मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी इज़ डिफरेंट। मैस्कुलिन को सब कुछ अप फ्रंट चाहिए होता है, फेमिनिन भी अचीव करते हैं, बट उनका ग्रेस अलग होता है, राइट। देयर आर लिटिल बेसिक डिफरेंसेस हर एक में। सो इनमें वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दिखेगा फेस पे ऐसे। ओके, देखते ही शायद लोग पहचान जाएंगे कि वाह, ये थोड़ा सा अग्रेसिव पर्सन है, या फिर थोड़ा सा एग्रेसिव। Angel of miracles, open your heart and expect a miracle. So this is for you guys. Angel of miracles is with you. आप जिनको चाहते हैं वो definitely आपको मिलेंगे। And ये person guys आपको I think over a period of time we'll see कब मिलेंगे। I'll tell you some date और टाइम, बट दिस इज़ स्ट्रांगली फॉर यू। आपके लिए स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि मिरेकल्स में एक्सपेक्ट करो, मिरेकल्स एक्सपेक्ट करो, बिलीव करो मिरेकल्स में, एंड वो आपको मिलेगा। तो शायद आपको ट्रस्ट करना चाहिए यूनिवर्स पे। लेट्स सी सम एक्स्ट्रा कार्ड्स फॉर यू, ताकि कोई डेट या फिर टाइम निकल के आए। लवर है 6 and 2, कुछ लोगों के लिए 2 months, कुछ लोगों के लिए 6 months. So good luck is for you, good luck is waiting for you. Clover is about good luck. Fox है कोई, I think there is some third party situation or some controlling person जो आपको या फिर आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहे हैं, अगर आप साथ में हैं तो
अगर नहीं है तो इट्स ओके, बट जिनको है लाइक कुछ कोई और पर्सन मैनिपुलेट कर रहे हैं, दैट इज़ वाई ये डिफरेंसेस है, बट बाद में जाके सब कुछ ठीक हो जाएंगी गाइस, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। माइस, यस, ये आपसे थोड़ा सा दूर भाग रहे हैं अभी, बट दे विल बी सून बैक विद इन 6 months और विद इन, यस, विद इन दे विल बी बैक, एवरीथिंग विल एंड। एंड हाउस, आप इनके साथ घर बनाओगे डेफिनेटली। एक और कार्ड फाइनली गाइस, एंड चाइल्ड, फिर से चाइल्ड आ गया, फिर से चाइल्ड का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है। ओके, एंड वाई आर दिस कमिंग आउट, लाइक टावर, एक और बार टावर। तो टावर मूवमेंट आपके लाइफ में डेफिनेटली चल रहा है या फिर चलेगा इनको मिलने से पहले, बट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, आई सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।